रिकॉर्डिंग पे लगा दूँ, देन स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी। अच्छा, स्क्रीन शो हो गई है मेरी आप लोगों के पास? स्क्रीन आ गई है, देख मेरी स्क्रीन आ रही है, शो हो रहा है, यस मैं आ गई है, ठीक। जी। अच्छा, एक साइट मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि उसके ऊपर ना आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका नाम है W3। अगर आप W3 भी लिखेंगे ना तो देखेंगे W3 स्कूल के नाम से एक के पास शो करके है एप्लीकेशन। ये देखिए कुछ इस तरह से है ये W3 स्कूल। इस पर आप क्लिक कीजिएगा। और बुक जैसी मुझे मिल जाती है ना, मैं चेक करती हूँ अपने, आई थिंक सो के रिसाइकिल में चली गई है, कहाँ चली गई है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। क्या हुआ, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई? ये क्या प्रॉब्लम है भाई? नहीं 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 हुई है? अच्छा, नहीं। सही। अच्छा देखें, ये है W3 स्कूल। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है। ये सारे पेजेस हैं इसके, HTML, CSS, जावा, SQL, पाइथन, जावा, PHP। ये सारे जो हम अभी तो हम स्टार्टिंग में ही है ना HTML के, तो आप HTML पे क्लिक कीजिएगा। किसी के एरिया में बारिश हुई है आज? हेलो, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आप लोग कनेक्टेड हैं? आवाज़ आ रही है? मेरे पास स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रही है? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं क्यों डिस्कनेक्ट हो गई? आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? जी जी आ यार रही ये लाइन क्यों डिस्कनेक्ट है। हो रही है? ये मेरे पास भी यहाँ पे नहीं शो कर रही थी। अच्छा, स्क्रीन तो शो नहीं हो रही होगी, आई थिंक सो कि स्क्रीन मुझे फिर दोबारा से शेयर करनी होगी। स्क्रीन शो हो रही है? नहीं नहीं और नहीं शो, हो रही ना? नहीं हो रही शो। मेरी अपनी क्लासेस भी कुछ इस तरह से ही चल रही हैं। इंटरनेट इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है आज का, बहुत ज़्यादा। कुछ गर्मी की वजह से है आई थिंक सो कि वायर्स को भी कुछ गर्मी लग रही है नेट की। लेकिन ये साइट मैंने ओपन की थी, ये ओपन ही नहीं हुई अब तक। ये देखिए HTML का पेज मेरे पास यहाँ पर शो हो गया है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ये होम आ गया है। इसके अंदर कहाँ क्या आ रहा है? HTML इज द स्टैंड मार्कअप लैंग्वेज। इसके अंदर डिटेल्स आ रही हैं सारी, देखें। आपको बताया था ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है इसका स्टैंड फॉर।
और अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखें कुछ यहाँ पे इसकी कोडिंग आती है, इजी लर्निंग विद HTML, ट्राई इट योरसेल्फ। आप यहाँ पे इसकी कोडिंग खुद से ट्राई कर सकते हैं टाइप करके, ठीक है। VS कोड पे अनस्टेबल कनेक्ट है इस वक्त। ये देखिए, ये पूरी कमांड आपको यहाँ पर देगा। आप यहाँ पे इस पर टाइपिंग करके और इसको क्लिक करेंगे तो वो आपके पास विजिबल हो जाएगा। इस तरह इसकी एग्जांपल्स आ रही हैं और ये एक्सरसाइज आ रही है यहाँ पर कि अगर आपने P का टैग दिया है कि कौन सा एट्रीब्यूट आप यहाँ यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह से शो कर जाएगा। तो इस तरह से एग्जांपल्स दी हुई हैं। यहाँ पे टेस्ट भी है, HTML क्विज टेस्ट। अगर आप इसमें टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट कीजिएगा, डिफरेंट यहाँ पे MCQs बेस्ड आपके पास क्विज के क्वेश्चंस आएंगे, उनको आप सिलेक्ट कीजिएगा। अब तक जितना मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसका स्कोर बोर्ड भी आता है लास्ट में, तो वो आप अपना स्कोर भी उसमें देख सकते हैं कि कितनी आपकी इसमें प्रैक्टिस हो चुकी है या कितना आपको समझ आया है। तो कुछ ये इस तरह से है। अच्छा, इसके अंदर इसका इंट्रोडक्शन है HTML का, और ये देखिए ये इंट्रोडक्शन आ गया कि व्हाट इज़ HTML। इसका स्टैंड आ गया है, एलिमेंट डिस्क्रिप्शन इन्होंने दे दी है। इसी तरीके से ये एग्जांपल्स आ गई हैं, और एग्जांपल ये देखिए डॉक टाइम जो मैंने आपको बताया था उसकी डेफिनेशन है, HTML की है, हेड की है, टाइटल है, बॉडी है, H1 है, P है। तो इसकी डिटेल्स, ये डेफिनेशन इसके अंदर भी यहाँ पर आ रही है, तो आप यहाँ से भी इसको रीड कर सकते हैं। HTML आपका रूट एलिमेंट हो गया, हेड हो गया आपका एलिमेंट, कंटेंट्स, मेटा इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको बताया था। HTML के पेज को ये करता है। टाइटल आ गया, टाइटल में आप जो भी देना चाहें टाइटल। बॉडी एलिमेंट्स आ गया आपका, ये डॉक्यूमेंट्स बॉडी। ये कंटेनर है जिसमें आप सारी चीज़ें यहाँ पर रख सकते हैं, लाइक हेडलाइंस हो गई, पैराग्राफ, इमेज एंड ऑल, जो हम बॉडी के टैग के अंदर अपने सारा स्ट्रक्चर बनाते हैं HTML का, ठीक है। तो इस साइट्स को आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। सही है, H1 पैराग्राफ, ये सारी कोडिंग इसके अंदर आ रही है। ये देखिए पूरा इन्होंने एक मैप की तरह से भी दिया है कि HTML का टैग कहाँ है, हेड कहाँ है, टाइटल कहाँ है, इस तरह बॉडी कहाँ पे ओपन हो रहा है, कहाँ क्लोज हो रहा है। बॉडी के अंदर हमने सारा वर्क किया और HTML का टैग यहाँ पर क्लोज हो गया। इसी तरह एडिटर, बेसिक, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स हैं, हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ्स हैं। हेडिंग्स में आप जाएं तो मैंने आपको हेडिंग्स की डिटेल्स बताई थी, और ये देखिए इसके अंदर बाकायदा एग्जांपल्स इन्होंने दी है, हेडिंग 1 टू हेडिंग 6। इसमें डिफरेंस आ गया। ये सारा काम हम कर चुके हैं। मैंने आपको लाइव एग्जांपल सारी कोडिंग करके दी थी। ये देखिए इस तरह H1 2 3 4 5 6, अगर आप यहाँ पे इसको ट्राई करेंगे प्रैक्टिस के तौर पे तो ये इसका आउटपुट आपको देगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बुक है, इसको ज़रूर देखिएगा। पैराग्राफ आ गया, स्टार्ट आ गया, देखें पैराग्राफ हमने पढ़ा था, कितनी सारी चीज़ें इसमें डिटेल में लिखी हैं जो कि हमने ऑलरेडी सारी पढ़ ली है, ठीक है। कोटेशन आ गई, कमेंट्स, कलर, यहाँ से तो हर CSS आ गया, यहाँ तक आपका HTML है ये, ठीक है। तो ये एक बुक है आपकी जो कि नाम है W3 स्कूल के नाम से, इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अच्छा, अभी कुछ टैग्स मैं आपको पढ़ा देती हूँ। अपना फोल्डर हम ओपन करते हैं। अच्छा जी, एक टैग मैं आपको बताती हूँ जो कि है हमारा इमेज टैग। किस तरह से हम
इमेज टैग को यूज़ करते हैं। ये सब मैं हटा देती हूँ, लास्ट क्लास का जो वर्क है मेरा। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज टैग। अच्छा, इमेज टैग क्या है कि अगर हम अपने HTML डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर भी कोई तस्वीर लगाना चाहें तो हम उसके लिए अपने इमेज टैग को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, इमेज टैग किस तरह से है कि IMG आप लिखेंगे सिर्फ, ये देखिए इमेज आ गया, और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है जो कि एट्रीब्यूट है SRC सोर्स का। ये सोर्स है, इसको हम कहते हैं SRC। और इसी के अंदर एक और टैग एट्रीब्यूट यूज़ होता है ऑल्ट का। ये ऑल्टरनेट है बेसिकली, इसका फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म इसका है ऑल्ट। इसका मकसद क्या है कि जब भी हम कोई इमेज का टैग यूज़ करेंगे, SRC के अंदर हम उसका लिंक देंगे तो वो हमारे ब्राउज़र पे शो करेगा। और जो ऑल्टर का टैग है, इन केस अगर हमारी कोई इमेज हमारे ब्राउज़र पे शो नहीं होती किसी भी वजह से, चाहे वो इंटरनेट इशू हो या हमारी कोई इमेज है वो क्रैश हो गई हो, या हम अभी फ़िलहाल उसको नहीं शो करवाना चाह रहे हों लेकिन हमें वहाँ पे इन फ्यूचर उसको शो करवानी है, और फ़िलहाल हमें ये चीज़ बतानी है कि हम इसके अंदर ये यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए हम जो ऑल्टर है ना, ये ऑल्टरनेट, इसका टैग यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम इसके अंदर लिख देंगे सिर्फ चाहे पहले, सबसे पहले मैं आपको इमेज का बता देती हूँ किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, आप ये देखें, जो फ़ोल्डर मैंने बनाया है अपना, ये मेरा फ़ोल्डर है, तो इसी फ़ोल्डर के अंदर मैं अपनी इमेज को डाउनलोड करूँगी। कोई भी हम यहाँ से इमेज को इसको करके मैं बंद कर देती हूँ, मेरी हैंग हो गई एप्लीकेशन, काफ़ी हैवी है ये W3। खतरनाक वाले रोटर्स आ गए ये। चले, हम ऐसा करते हैं, इसको छोड़े कुछ अच्छी सी, ताकि मूड अच्छा हो जाए। फ्लावर इमेजेस उठाते हैं, कलरफुल देख के कुछ ज़िंदगी भी कलरफुल हो जाए। कलर्स, इसको उठाते हैं, पिंक। अच्छा देखें, इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि जो भी इमेज मैंने यहाँ से ओपन की है, ओपन हो जाओ भाई, ये मैंने इमेज यहाँ पे ओपन की है। अगर मैं इसको यहाँ पे राइट साइड करूँगी तो आप देखिएगा कि एक तो कॉपी लिंक एड्रेस आ गया और एक सेव इमेज आ गया। तो मैं क्या करती हूँ, इसको मैं कॉपी लिंक भी डाल सकती हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं इसको सेव कर लेती हूँ। हम डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, जेब में आ गया, मैं करती हूँ, मुझे PNG चाहिए, PNG इमेज। PNG में
ठीक है, इसका बैकग्राउंड वाइट है। अभी तक देखें ये नेट ना चल ही रहा है, इसने इसको क्लियर इमेज अभी तक नहीं दी है। ओके, इसको मैंने किया सेव। अच्छा, ये पीएनजी फॉर्म में आ गई। अच्छा, सेव मैंने कहाँ करना है कि जो मेरा डेस्कटॉप पे मैंने बनाया है फोल्डर, आई थिंक क्लास फर्स्ट के नाम से ही है ना, इसी को मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पर पीएनजी में रहने देती हूँ और तो इसको मैं कर देती हूँ सेव। तो यहाँ मेरे फोल्डर पे ये तस्वीर सेव हो जाएगी। ये देखिए मेरे पास फोल्डर पे तस्वीर मेरी आ गई है और अगर मैं VS कोड पे जाऊँगी अपने, तो यहाँ पे देखिए ये विजिबल हो गई है। अच्छा, लाइन कनेक्ट है, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए ठीक है। कि यहाँ पे जो मैंने अपने इमेज सोर्स का टैग लगाया था, अब ये मैंने अपने फ़ोल्डर पे डाउनलोड कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ यूज़ कैसे करूँगी? जब भी हम अपने सिंगल फ़ोल्डर पे, जैसे मेरा सिंगल फ़ोल्डर है ना, यहाँ पे डायरेक्ट ये इमेज आ गई है। सिंगल फ़ोल्डर से कोई भी इमेज यहाँ से मैं उठाऊँगी, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले डॉट और फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है? डॉट स्लैश मैं जैसे ही यहाँ पे यूज़ करूँगी, तो मेरा जो फ़ोल्डर है ना, वो फ़ोल्डर यहाँ पे शो कर जाएगा। अब आप देखें कि ये जो फ्लावर की जो मेरे पास पीएनजी है, इमेज है, इस पर मैंने क्लिक किया तो इसका लिंक यहाँ पर आ गया। अब जब मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँगी, इसको मैंने किया ओपन और मैंने अपने ब्राउज़र पे जब इसको देखा है तो ये इमेज मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। अच्छा जी, too much late. Server is starting at port. अब हमारे ठीक है, ये देखें ये इमेज मेरे पास आ गई है। सही है, ठीक है, समझ आया कि इमेज हम किस तरह से देते हैं अपने टैग में। इमेज का टैग मैंने यूज़ किया, SRC का मेरा एट्रीब्यूट यहाँ पर आया, उस एट्रीब्यूट के अंदर जो मैंने अपने फ़ोल्डर पे सेव की थी इमेज, यहाँ पे मैंने डॉट स्लैश यूज़ किया, तो मेरे पास यहाँ पे उस इमेज का लिंक आएगा। उस पर जब मैं एंटर करूँगी तो मेरे पास ये लिंक यहाँ पर अटैच होगा और फिर ये मेरे ब्राउज़र पे शो हो जाएगा। और ये जो ऑल्ट है ना, इन केस अगर मेरी पीएनजी जो मेरी इमेज है यहाँ पर ये शो नहीं हो रही, तो आप देखिएगा अक्सर आपने देखा भी होगा कि कुछ यहाँ पे ना क्रैश इमेज आ रही होती है, छोटी सी इमेज होती है, आ कुछ नहीं रहा होता है, उसके अंदर एक स्क्वायर सा बॉक्स होता है और उसके ऊपर ना एक लाइन, क्रॉस लाइन पड़ी होती है, इस तरह से क्रॉस होता है, जैसा लगता है कि कोई फाइल क्रैश हुई हुई है। क्रैश फाइल देखी है आपने? कोई भी हम कभी इंटरनेट इशू होता है तो एक इमेज हो रही होती है जो कि स्क्वायर होती है, बल्कि पोर्ट्रेट फॉर्म में होती है और उस पर स्लैश बना हुआ होता है। तो बेसिकली वो जो होता है ना, वो ये होता है ऑल्ट। ऑल्ट के अंदर इट मीन्स कि हमारे पास उस वक्त ये चीज़ शो हो रही होती है कि यहाँ पे कोई ना कोई इमेज है, लेकिन वो किसी वजह से अभी शो नहीं हो रही है, नेट के इशू की वजह से या कोई क्रैश होने की वजह से, लेकिन यहाँ पर इमेज मौजूद है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये जो ऑल्ट है ना, ऑल्ट का टैग यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी ऑल्ट के टैग को, तो जो मेरी यहाँ पर मैंने लिंक दिया है इमेज का, इन केस अगर वो इमेज वहाँ पे शो नहीं हो रही है किसी भी वजह से,
तो ये जो मैंने यहाँ पर उसका एक ऑल्ट टैग पे जो मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ पे कि कोई ना कोई इमेज यहाँ पर है लेकिन किसी वजह से शो नहीं हो रही है, तो वो एक जो इंडिकेशन होगा ना, वो इंडिकेशन नहीं आएगा ब्राउज़र पे। इंडिकेट करता है बेसिकली हमारा ऑल्ट का टैग। ठीक है, क्लियर हो गई बात हमारी कि ऑल्ट हम यूज़ करते क्यों हैं। ऑल्टरनेट का मतलब ही यही है कि इमेज नहीं शो होगी तो ऑल्टरनेट के तौर पे वो एक क्रैश इमेज वहाँ पर उसको शो करेगा, प्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर ये शो नहीं हो रहा तो फिर ये वर्क करेगा। इसमें हम लिखते कुछ नहीं है, अगर आप लिखना चाहें इमेज आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखते कुछ नहीं है, हम सिर्फ एक एट्रीब्यूट ऑल्ट का यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अब ये जो इमेज है आप ये देखिए मेरे पास फुल स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो गई है। यस, ये देखिए अब ये मेरे पास इस तरह से मैं स्क्रॉल चला रही हूँ तो इस तरह मुझे ये नज़र आ रही है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं इसकी जो हाइट और विड्थ है उसको मैं सेट कर सकती हूँ कि अगर मैं चाहूँ इसकी हाइट कम हो जाए, इसकी विड्थ कम हो जाए और ये फ़ौरन से मुझे नज़र आए, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, विड्थ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एट्रीब्यूट। ठीक है, और विड्थ अगर मैंने इसकी दे दी 100% और इसी तरह मैंने यहाँ पर हाइट दे दी इसकी, इसको भी मैं 100% कर देती हूँ। तो क्या होगा कि ये देखें जो एक ऊपर अजीब सा एक शो हो रहा था, ये 100% तो हो गई है, लेकिन इसने जो यहाँ की लेफ़्ट और राइट की जगह थी ना, इसको इसने इक्वल कर दिया। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो है ना, ये स्क्रॉल ख़त्म हो जाए, ये मज़ीद इससे छोटी हो जाए इसका साइज़। तो मैं क्या करूँगी कि इसका जो साइज़ है वो 10% कर देती हूँ, हाइट और विड्थ दोनों में इसकी कम कर देती हूँ। तो ये देखिएगा यहाँ पे कि इसकी जो हाइट और विड्थ है वो 10% आ गई है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि इसको मैं 50% कर दूँ तो मैं यहाँ पर इसकी हाइट और विड्थ 50% कर देती हूँ, तो ये 50% हो गया, लेकिन 50% पे भी मेरे पास ये स्क्रॉल में आ रहा है। इसको मैं चाहूँ 30% कर दूँ तो ये 30%, आई थिंक इट इज़ बेटर। चलें एक और काम करते हैं कि इमेज का टैग तो हमारा यूज़ हो गया। अच्छा, इमेज मैं ब्राउज़र पे और दिखा देती हूँ कि अगर आप देखें कि कुछ इमेजेस मेरे पास इस तरह से शो हो रही हैं वर्टिकल शेप में, तो इसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट शेप, कि जो लंबाई में एक मोबाइल के साइज़ पे यूज़ हो रही है ना, तो ये हमारा कहलाता है वर्टिकल शेप में जो इमेज होती है ये कहलाती है पोर्ट्रेट। सही है, और हॉरिजॉन्टल शेप में जो इमेज आती है ये कहलाता है लैंडस्केप। लैंडस्केप इमेज इस तरह से होती है हॉरिजॉन्टल शेप में, जबकि वर्टिकल शेप में जो इमेज होगी वो कहलाएगी आपकी पोर्ट्रेट। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में। अच्छा, पीएनजी फाइल क्या होती है? पीएनजी फाइल ये होता है कि जैसे अभी मैंने इस पीएनजी फाइल को यहाँ पर यूज़ किया अपने ब्राउज़र पे, तो देखिए मैं इसको जूम जितना करूँगी ना, ठीक है, ये इसका एंड हो गया जूम का। तो आप ये देखें इसके जितने भी पिक्सल्स हैं, ये जो किनारे इसके आ रहे हैं फ्लावर्स के, तो ये मैंने इसको फुल जूम कर दिया इस वक्त, लेकिन आप ये देखिए ये जो इमेज है ना, ये क्रैश नहीं हो रही, ये फट नहीं रही है। इसके जो रास्टर है ना इमेज, ये जूम करने पे जो इसके पिक्सल्स है ना, वो ऐसे जिसको आसान ज़बान में कहें, ये फट नहीं रहे पिक्सल्स इसके, मुझे जैसी इमेज है ना वो वैसे ही नज़र आ रही है।
आप लोग कनेक्टेड है ना मेरे साथ इस वक्त? मेरी आवाज़ आ रही है, स्क्रीन शो हो रही है? जी आ रही है। ठीक है, जी तो जी सब हो रहा है। पीएनजी फाइल जो है ना वो इस तरह से होती है कि अगर मैं इसको जितना जूम करूँगी तो जिस तरह पे मेरे पास ये बिल्कुल क्लियर एक शेप आ रहा है फ्लावर का, इसको जूम भी मैं जब करती रहूँगी ना, एंड तक भी लेके जाऊँगी तो इसके जो पिक्सल्स हैं वो देने ही पड़ेंगे, क्रैश नहीं होगा, अलग अलग से नज़र नहीं आएंगे, एक आपको स्मूथ लाइन नज़र आएगी, अच्छी इमेज नज़र आएगी। तो ये है पीएनजी। और अगर मैं सर्च कर लेती हूँ यहाँ पर जेपीजी, जीपैक की फाइल, ये मेरी जेपीजी है सारी। किसी एक पे मैं क्लिक करती हूँ। आज ब्राउज़र यूज़ करने में ना, ये एप्लीकेशन यूज़ करने में मज़ा नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा ये टाइम ले रहा है बिकॉज नेट इशू। वरना जल्दी जल्दी काम होना तो मज़ा आता है पढ़ने में और पढ़ाने में। ये देखें, अगर मैं इसको जूम करूँगी तो इसमें अगर आपको क्लियर नज़र आ रहा हो तो जो फ्लावर है ना, उसकी जो एक शाइनिंग थी वो ख़त्म होती जा रही है। आप इसको डाउनलोड करके ना अलग से देखिएगा कि इसके जो पिक्सल्स हैं ना वो फटना शुरू हो जाएंगे। जेपीजी में जूम जितना करेंगे ना, वो एक जो शाइनिंग आ रही थी वो नहीं यहाँ पर आएगी। तो कुछ है ना इस तरह से फ़र्क होता है पीएनजी और जेपीजी में। एक स्पेसिफिक इसका साइज होता है और इसी तरह एक आता है GIF, गिफ भी कहते हैं बहुत से लोग उसको ना, जिफ। अच्छा, जिफ जो है ना वो मूव होता है, इमोशन ग्राफिक है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगी, अक्सर व्हाट्सएप पे भी आ रहा होता है ना आपके पास गिफ्स के इमेज। तो ये जो होता है ना, ये मूव हो रही होती है। ये देखिए स्टार्स हैं, ब्लिंक कर रहे हैं वो। तो ये होती है हमारी JIF, इमोशन ग्राफिक होती है। तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं चाहूँ कॉपी करके यहाँ मैं ले आती हूँ अपने इमेज सोर्स पे, और यहाँ पे मैंने दिया इसको पेस्ट। इसका लिंक पूरा आ गया। आई थिंक सो कि ये जो है ये वो है, ये पीएनजी और जेपीजी नहीं है। अच्छा, ये वेब है, ये नहीं आएगा यहाँ पर, सॉरी, ये इमेज यहाँ पे शो नहीं होगी क्योंकि ये पीएनजी जेपीजी फॉर्म में नहीं है। ये डाउनलोड होती है आप लोग कनेक्टेड है मेरे साथ? लाइन डिस्कनेक्ट तो नहीं हुई है? किसी को मेरी आवाज़ आ रही है? आई थिंक सो कि ये फिर डिस्कनेक्ट हो गई। लाइन डिस्कनेक्ट तो नहीं हुई है? रिकनेक्ट हो गई है दोबारा? हेलो। जी, आवाज़ आ रही है मेरी? लाइन डिस्कनेक्ट तो नहीं हुई अभी? आ रही है, कनेक्ट है, स्क्रीन शो हो रही है? मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपके पास? नहीं स्क्रीन शो नहीं हो रही। नहीं हो रही है यार। ये जितनी दफ़ा भी डिस्कनेक्ट हो, कुछ भी हो, हमने अपनी क्लास लेनी है, हमने पढ़ना नहीं छोड़ना। कोई भी मसले हो, कुछ भी हो, हमें अपना काम कंप्लीट करना है।
स्क्रीन में दोबारा शेयर करती हूँ। अच्छा, GIF पता चल गया था जब जो मैं बता रही थी आपको कि ये मूवेबल होता है। यहाँ तक तो सुन ली थी ना मेरी बात आप लोगों ने? हाँ हाँ मैम JPG फाइल का बता रही थी कि वो हाँ, लेक्चर हो जाता है। ये फाइल इमेज का जो भी है मैंने वो आपको बताया था ना, ये वाली ये जो मैंने आपको बताया था GIF, ये नहीं, इसका नहीं। नहीं सुना था? अच्छा, GIF जो है ना ये मूव होती है। अभी आप देखें कि ये जो स्टार्स है ये ब्लिंक हो रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने PNG और JPG पढ़ा था, जबकि GIF है ये मूवेबल फाइल पे। अगर मैं कोई भी इमेज यहाँ पे सर्च करूँगी ना तो उसके अंदर कोई ना कोई मूवमेंट हो रही होगी किसी भी इमेज पे। अब ये GIF लिखा हुआ है ना, इसके अंदर देखें किसी में भी अगर मैं क्लिक करूँगी तो कुछ ना कुछ इसके अंदर मूवमेंट आएगी। तो बेसिकली हमारी जो GIF है ना ये मूवेबल होती है। ये देखिए इसका हैप्पी बर्थडे इसने इसके अंदर मूव किया हुआ है, इसकी बर्ड जा रही है। कोई भी इमेज आप इसके अंदर ओपन कर लें तो ये मूव होती है फाइल। देखिए इसके फ्लावर्स यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये भी हम अपने इमेज के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं अगर डाउनलोड करूँ होप सो ये जल्दी हो जाए डाउनलोड GIF, और इसी फोल्डर में मैंने इसको डाउनलोड किया और इसको कर दिया मैंने सेव। अब यहाँ पे मैं अपनी कोडिंग पे गई, इमेज का टैग मैंने यूज़ किया, ./ मैंने यूज़ किया, एक्चुअली थोड़ा टाइम ले रहा है इसको ये लिंक को अटैच करने में, ड्यू अगेन ट्राई करती हूँ इसको। इमेज तो हमारे पास आ तो गई है, देखिए यहाँ पे ये शो कर रही है, लेकिन ये इसको नहीं उठा रहा। चलिए ठीक है, बात तो समझ आ गई है ना आपको कि किस तरीके से हमें यूज़ करना है। जो जिस तरह मैंने पहली वाली फ्लावर इमेज डाली थी ना, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे कनेक्ट होगी। उसको मैं क्लिक करूँगी तो मेरे पास ब्राउज़र पे ये GIF की जो फाइल है, इमेज है, ये शो कर जाएगी। VS कोड ने इसको यहाँ तो डाउनलोड कर दिया, लेकिन यहाँ से ये अभी तक नहीं उठा पा रहा है इसको। अगेन ट्राई कर लेती हूँ, होप सो हो जाए। चलो, नहीं होगा ये। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है? क्लियर है ये टॉपिक आपको इमेज का कि किस तरह से हमने इसको हाइट और विड्थ दी है? अच्छा, हम एक और इसके अंदर ना चीज़ दे देते हैं। हम क्या यूज़ करते हैं कि अच्छा जी, तो हमारे पास शो क्यों नहीं हो रहा था? अभी भी नहीं हो रहा। अच्छा, चले इसको मैं यहाँ छोड़ देती हूँ और यहाँ पे मैं एक और इमेज सोर्स करती हूँ। यार ये सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा, ऐसा करती हूँ कि कुछ और इमेजेस डाउनलोड कर लेती हूँ। PNG तो हमने कर ली थी ना, जेपीईजी करती हूँ मैं। वर्डप्रेस प्रो
आप लोग कनेक्टेड है मेरे साथ? लाइन डिस्कनेक्ट हुई है, आई थिंक सो। अगेन डिस्कनेक्ट हो गई है ये। स्टार्ट। स्क्रीन में शेयर करते हैं दोबारा। जी स्क्रीन शो हो गई है मेरी। स्क्रीन आ गई है मेरी आप लोगों के पास, शो हो गई है। यस मैम, शो हो गई। थैंक्स गॉड। अच्छा मैं बता रही थी आपको कि पीएनजी तो हो गया था, अब जेपीजी इमेज हम कर लेते हैं। मैं वैसे मैं ये देख रही हूँ कि कोई भी एप्लीकेशन को अगर मैं सर्च कर रही हूँ ना तो फ़ौरन से जो लाइन है वो डिस्कनेक्ट हो रही है। तो इसको हम उठा लेते हैं, वाइट कलर को कुछ देख के इसको सुकून मिल रहा है इस गर्मी में। वाइट कलर, इसको मैं करती हूँ यहाँ से डाउनलोड, सेव इमेज। आ चुकी है जेपीईजी फाइल, ये फाइल नहीं आएगी, इसको उठा लेते हैं। जेपीईजी 3 इसका नाम दे देती हूँ। ठीक है, अब मैं जाती हूँ VS कोड पे, SRC मैंने दिया /। काम करके मैं इसको बंद करके ना दोबारा से खोलती हूँ VS कोड। Closing the window is taking। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आज सिर्फ इमेज का ही टॉपिक हम कर पाएंगे कवर। इस वक्त हो गए हैं 45। इसको मैं करती हूँ यहाँ से /। चले, ये भी अच्छा हुआ कि एक इमेज ने तो इसने अपलोड कर ही दी, ताकि कुछ तो समझ आया ना किसी को। अब हम काम करते हैं, इसी इमेज पे काम करते हैं, ये तो नहीं इसको उठा रहा।
अगेन एक दफ़ा ट्राई कर लेती हूँ जब तक ये नहीं होगा, क्योंकि ये इमेज मैं लिख रही हूँ ना, तो ये मुझे शो भी नहीं करके दे रहा। मुझे जब पूरा ही यहाँ पर लिखूंगी तब SRC, इसने अभी भी मुझे नहीं हाईलाइट करके दिया। तो स्लैश, ओह थैंक्स गॉड। एक और इमेज डालती हूँ, ING SRC। होगा तीसरा मुझे क्या। इसने इसको नहीं उठाया। चलिए हम अपने ब्राउज़र पे चलते हैं। 2 इमेजेस तो हमारे पास आई गई हैं। आपको हम कर देते हैं क्लोज। डॉक्यूमेंट। अच्छा आप ये देखिए, ये जो टाइटल है ना डॉक्यूमेंट का, ये देखिए यहाँ पर टाइटल है डॉक्यूमेंट। अभी मैं यहाँ पर लिखूंगी इमेज, तो यहाँ पे देखिएगा ये इमेज शो करेगा। बेसिकली हमारा जो वो है ना टाइटल, ये टाइटल यहाँ पे शो कर रहा होता है। तो जो भी आप नाम देंगे अपनी एप्लीकेशन को, वो यहाँ पे शो करेगा। नाराज हो गया हमसे, तो शो ही नहीं किया। इसको मैं करती हूँ बंद और दोबारा से मैं इसको करती हूँ अपने। ये देखिए इमेज आ गई। ये हमारा टाइटल बार है। आप टाइटल में जो भी नाम देंगे वो यहाँ पे शो करेगा। GIF की फाइल थी, ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसने मूव करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये GIF की फाइल है। और ये जो फाइल थी, जो इमेज है मेरे पास, ये PNG है। और एक मैंने JPG यहाँ पे की थी। अगर अल्लाह करे ये भी काम कर जाए तो हमारा कंप्लीट हो जाए। प्लीज़ अल्लाह ताला इसको चला दें। चले, जब तक ये करेगा इसको छोड़ दो। अच्छा हाइट और विड्थ मैंने यहाँ सेट की थी, इसकी भी मैं हाइट और विड्थ यहाँ पर दे सकती हूँ, जो कि मुझे हर चीज़ खुद ही टाइप करनी पड़ेगी। इसमें मैं क्या करूँ, इसको मैं दे देती हूँ 20%। और यहाँ पर मैंने इसकी हाइट दी है, और यहाँ मैं दे देती हूँ इसको भी 20%। सो मेरे पास यहाँ पे इसकी हाइट और विड्थ कुछ इस तरह से आ गई। ठीक है, इसका साइज़ कुछ इस तरह था, तो ये बहुत छोटी हो गई। अब मैं इसको अगर 50% पे ले आऊँ तो ये इंक्रीज़ कर जाएगा, इसका साइज़, हाइट और विड्थ दोनों इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ पे। अच्छा अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर डॉट स्लैश आ जाओ, नहीं आ रहा भाई, थोड़े से इसको कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ मैं इसको कर देती हूँ पेस्ट। वो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे कनेक्टेड है, उसको मैं पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं कर देती हूँ इसको डिलीट। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से शो कर गई है। सही है, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो है ना, ये वाली इमेज ये मेरे पास आ जाए कुछ राइट साइड पे। तो मैंने आपको बताया था कि हम जो इसकी लोकेशन है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी कि अलाइन का जो टैग है वो यहाँ पे यूज़ करूँगी, और अलाइन क्या कर दूँगी, मुझे चाहिए राइट साइड पे, तो मैं इसको कर दूँगी राइट। तो ये इमेज मेरे पास आ जाएगी कुछ राइट साइड पे। ठीक है, इसने अपनी पोजीशन को कर दिया चेंज। अब मैं चाह रही हूँ कि ये वाली जो इमेज है मेरी, ये आ जाए सेंटर पे। तो मैं अलाइन सेंटर कर दूँगी, और सेंटर किया तो मेरी ये इमेज आ जाएगी सेंटर पे। यहाँ मैंने एक ही जगह C लिख दिया,
सही है। और एक और इमेज नहीं आ रही, इमेज नहीं हो रहा, IMG करके मैं भी चेक करती ही रहूँगी। /, मैं चाह रही थी कि जो जेपेग की फाइल है ना वो आ जाए, ताकि उसका भी डिफरेंस मैं आपको ना जूम करके दिखा दूँ कि उसके पिक्सल किस तरह से क्रैश होते हैं। अब ये देखिए मेरे पास ये इमेज थी ना, ये शो नहीं हो रही थी। चलो लाइव एग्जाम्पल आ गई, मैं इसको करती हूँ जूम। ये देखें वो जो मैंने आपको बताया था ना ऑल्टर, ऑल्टर ये ऑल्टरनेट है कि मेरे पास इमेज नहीं शो हो रही थी तो मेरे पास ये ऑल्टर का टैग आ गया, ऑल्टर इसने शो कर दिया। इस ये मेरे पास क्योंकि नेट इशू है तो नेट इशू की वजह से ये इमेज यहाँ पे नहीं आ रही है। तो लेकिन कोई भी अगर आप ब्राउज़र पे इसको देखेंगे तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कोई ना कोई यहाँ पर इमेज मौजूद है, इसकी वजह से किसी भी वजह से ये शो नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर मौजूद ज़रूर है। तो जो ऑल्टरनेट है ना, ऑल्टर का टैग वही इस वजह से यूज़ होता है। बहुत अच्छा हुआ कि एग्जाम्पल मेरे पास इस इंटरनेट इशू की वजह से शो हो गई है ऑटोमेटिकली कि देखिए नेट इशू है, इमेज नहीं आ रही, तो ऑल्टर ने अपना काम शुरू कर दिया। सही है, ये बड़ी अच्छी लाइव एग्जाम्पल हो गई। अल्लाह ताला ने हमें बड़ी अच्छी ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दी, क्योंकि इमेज मेरे पास आ ही नहीं रही थी तो यहाँ पर इसने टैग ने इसको यूज़ कर दिया। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ कि सॉरी लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मैंने आपको बता दी है, अलाइन भी मैंने आपको बता दिया। ये सेंटर पे नहीं हुई क्या, सेंटर पे आप क्यों नहीं हुई? इसको मैंने दिया था सेंटर थर्ड वाली को, ये सेंटर पे क्यों नहीं आया? इसको आना चाहिए था। अगर मैं एक और इमेज यहाँ पर दूँ, रयान बेडरूम का आप दरवाज़ा बंद करें। चलिए ठीक है, बात तो आज आपको समझ आ गई है ना। अलाइन से हमारी सारी चीज़ें जिस लोकेशन पे आप देना चाहें वो दे सकते हैं। तो अभी हम क्या करें, 53 तो हो गए हैं, मज़ीद हम कुछ पढ़ नहीं सकते अभी, क्योंकि अभी मुझे आपको कुछ लिंक के टैक्स बताने थे, उसके लिए मुझे प्रॉपर इंटरनेट की ज़रूरत होगी। मेरे पास ये इमेज शो नहीं कर रही तो लिंक कहाँ से इसको शो करेगा। चलिए ये देखिए सेंटर पे आ गई इमेज, मैंने सेंटर का टैग दिया था, ये सेंटर पे इमेज आ गई है। अगर यहाँ मैं बहुत अच्छी अच्छी से इमेज डालती ना तो आपको देखने में मज़ा आता। एक ही इमेज में बार बार यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो शो ही नहीं कर रही इमेज। यहाँ पर मैंने डाउनलोड तो की थी लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहा VS कोड मेरा। तो क्या करें फिर, आज के लिए फिर इतना ही रखें। इमेज हमारा कंप्लीट हो गया है। अच्छा एक काम करती हूँ कि बॉडी के टैग पे भी मैं ना इमेज लगा देती हूँ यहाँ पर। तो हमारे बॉडी का जो टैग है उस बॉडी में पूरी कंप्लीट इमेज यहाँ पर शो हो जाएगी। वो किस तरह, बॉडी का टैग लिया, इसके अंदर इमेज डॉट स्लैश कोई नहीं है, बॉडी के अंदर मैं क्या करती हूँ कि बैकग्राउंड कर देती हूँ। बैकग्राउंड
बाद में करके दिखा दूँगी, अभी बिल्कुल भी VS Code मेरा साथ नहीं दे रहा है इसके अंदर। वरना मेरे पास यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड है ना मेरी अच्छी सी इमेज आ जाती है, जो कि नहीं आ रही है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ लीजिए। यहाँ तक बात समझ आ गई है इमेज की? किसी का कोई क्वेश्चन, आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए। अब तक बात समझ आ गई है इमेज हम किस तरह से यूज़ करते हैं। टैग क्लियर हो गए, उसकी अलाइनमेंट आपको पता चल गई है, किस तरह डाउनलोड करके डॉट स्लैश के ज़रिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है ना आप लोगों को? मैम इमेज तो समझ में आ गई है, लेकिन ना अगर नेक्स्ट क्लास में छोटा सा ओवर ही हो जाएगा ना इसका दोबारा से, ठीक है? आज क्लास बहुत डिस्कनेक्ट हुई है। डिस्कनेक्ट बहुत हुई है, लेकिन ओवरव्यू किस चीज़ का? सिर्फ 3-4 चीज़ें तो मैंने आपको बताई है, बस इमेज डालना है, विड्थ हाइट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और अलाइन जो जेपीजी फाइल जैसे है ना, वो अगर कनेक्ट हो जाती है तो उसकी पिक्सेल्स वगैरह देख लेंगे, बस ये थोड़ा बहुत बता दो। हाँ, वो बस इसमें डिफरेंस है। अगर आप देखें कि जो पिक्चर है यहाँ पर, वो यहाँ पर देखिए ये जेपेग फाइल है, यहाँ पर लिखा भी होता है ना, अगर आप देखें जेपीजी तो ये देखिए जेपीजी यहाँ पर भी लिखा होगा, हर उसके अंदर डिटेल्स में लिखा होता है कि ये हमारे पास इमेज कौन सी है। बस इसमें डिफरेंस यही है कि जो पिक्सेल्स होते हैं पीएनजी में वो स्मूथ रहते हैं, और जबकि जेपेग की जो फाइल है जेपीजी उसके अंदर थोड़े से वो क्रैश होने शुरू हो जाते हैं। हम जूम करते हैं ना तो उसको तो वो बस क्रैश होता है। बाकी GIF मैंने आपको बता दिया, आप अपने घर में जब यूज़ करेंगे तो आप उसको जूम करके देख लीजिएगा तीनों को। डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया है, जब आप खुद से ट्राई करेंगे तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तो हम इमेजेस डिफरेंट बहुत सारी यूज़ करेंगे, सिर्फ ये आज का ही टॉपिक नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं काफ़ी चीज़ें आपको ऐसे सिखाऊंगी कि जो कि सारे जितने टैग्स हैं वो हम मिला के एक साथ कोई एक अच्छी चीज़ बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। लिंक्स हैं, लिंक्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, उसके अंदर हम बहुत सारी इमेजेस यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें भी देखिएगा कि ये ऑटोमेटिकली फिर रिपीट ही हो रहा होगा ना, कि सेम टैग को मैं यहाँ पर यूज़ कर रही होंगी। अभी तो सिर्फ मैंने आपको इमेज टैग दिखा दिया, इसको मैं H1 के अंदर भी यूज़ करूँगी, और बॉडी के अंदर मुझे यूज़ करके आपको दिखाना है, जो कि अभी ये सपोर्ट नहीं कर रहा। अदरवाइज मैं बॉडी के अंदर भी आपको करके दिखाती इसके अंदर किस तरह से हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं इमेज को। इस वाली को मैं अगेन ट्राई कर लेती हूँ कि अगर ये चल जाता है तो। आपके सामने ये देखिए, मैं बार बार इसको कोशिश तो कर रही हूँ, अगर ये कनेक्ट हो जाती ना तो मैं आपको अभी दिखा देती। देखिए सिर्फ मैं IMG लिख रही हूँ, हर चीज़ मुझे खुद से टाइप करनी पड़ रही है। ये मुझे VS Code सपोर्ट ही नहीं कर रहा, बिल्कुल भी फाइल ही नहीं उठा के दे रहा है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि जो शुरू की थी उसने इतना तो हमारा कर दिया कि हमारी जो आज की क्लास थी वो इनकम्प्लीट नहीं गई है। हमने आज इमेज को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। जेपेग भी उसने जेपेग नहीं उठा रहा, और GIF की जो हैवी फाइल है वो उसने अपलोड कर दिया। आप ये देखें, ठीक है, विड्थ है, हाइट है, जो आप देना चाहें, अलाइनमेंट हो गई इसकी, वो आप देना चाहें। बॉडी के टैग के अंदर हम यूज़ करते हैं तो बिल्कुल जो बैकग्राउंड होता है ना हमारा वो पूरा कवर हो जाता है। आप उसके अंदर जो भी इमेज देना चाहें वो हम दे सकते हैं। मैम ये थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का डिस्कस कर लें कि ये जो डबल आपने कहा है कि टेक्स्ट होगा एक सेल के अंदर, तो ये कैसे होगा? ये तो आप खुद ट्राई करें ना, मैं सारी चीज़ें मैं बता दूंगी तो आप क्या करेंगे फिर? असाइनमेंट देने का फ़ायदा ही क्या अच्छा, है? यानी ये खुद ही एक्सप्लोर करना है हमें? सिंपल, ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर आप अपने जहन पे थोड़ा सा जोर दें, सोचें इस चीज़ को कि मैं किस तरह से इस पे काम करूँगी, क्योंकि हर क्लास में वो मैंने चीज़ आपको रिपीट कर करके दिखाई है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, कि अगर मैं सेकंड लाइन पे जाऊँगी तो मुझे क्या कौन सा टैग यूज़ करना है। तो इस तरह तो अब मैं असाइनमेंट में सारी चीज़ें आपको नहीं बताऊँगी, आप अपना जहन कब लगाएंगे? एक एक चीज़ अगर आपने मेरी वीडियो को कॉपी करके अगर उसको पेस्ट करना शुरू कर दिया तो आप फिर खुद से क्या करेंगे? आपका जहन काम नहीं करेगा और इस चीज़ की आपको ना आदत पड़ जाएगी
कि आप चाहेंगे कि मुझे ये चीज़ बनानी है, जल्दी से आप सर्च करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे और आपने एज इट इज़ उसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो आपके जहन में वो चीज़ कैसे आपके माइंड में आएगी या आप किस तरह से और क्रिएशन करेंगे। एक चीज़ आप जहन में सोच ही नहीं रहे हैं कि मुझे किस तरह से कौन सी चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, तो वो फिर इसके अगर आप यूज टू हो गए ना, तो फिर आगे अच्छे प्रोग्रामर आप नहीं बन सकते, क्योंकि हर चीज़ कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका जहन काम ही नहीं करेगा। और जिस वक्त आप कोई अपनी खुद से ही टाइपिंग करते हैं ना, तो उसके अंदर एरर भी आ रहे होते हैं। 10 चीज़ें उसके अंदर आती हैं, तो उस एरर से आप खुद भी सीख रहे होते हैं और आपकी जो ये फिंगर टिप्स होती है ना, इसके अंदर ये चीज़ें काउंट हो रही होती हैं। जितने भी हम फिंगर्स अपने कीबोर्ड पे चलाते हैं, तो बेसिकली हमारे ब्रेन पे जाके ना ये पेस्ट हो रही होती है। हमें पता चल रहा होता है कि इस टैग के बाद मुझे क्या यूज़ करना है। अगर आपने मेरी सारी जो वीडियोस हैं उसको फॉलो करना शुरू किया, तो आप देखेंगे आपने सबसे पहले इमेज दिया, फिर आप अपने VS कोड पे इमेज का टैग यूज़ करेंगे, फिर आप मेरी वीडियो को देखेंगे, आप कहेंगे मैम ने विद यूज़ की थी, उसके बाद मैं विद यूज़ कर रही हूँ। तो आप हर लम्हे ना एक कभी अपनी स्क्रीन को देखेंगे, कभी आप VS कोड में जाएंगे। तो ये जो प्रैक्टिस है ना, ये आपकी बैड प्रैक्टिस है। आपको अपने जहन से चीज़ लेकर आनी है कि अब मुझे क्या करना है, क्योंकि CSS के अंदर ये चीज़ें सारी होंगी। मैं आपको बताऊंगी CSS किस तरह यूज़ होता है, लेकिन उसकी जितनी भी स्टाइलिंग है वो आपको खुद से देनी होगी। हर एक स्टूडेंट को अपने तौर पे स्टाइल देना होगा, क्योंकि एक चीज़ अगर मैंने किसी को असाइनमेंट दिया है, जैसे लेट्स सपोज जैसे अभी पीरियोडिक टेबल का मैंने असाइनमेंट दिया, इसके अंदर डिफरेंट कलर्स हैं। अब आपने अपनी मर्जी से कलर उसके अंदर चूज़ किए हैं, अब जो दूसरा स्टूडेंट है वो अपनी मर्जी से यूज़ करेगा, ठीक है। इसी तरह जो थर्ड है वो अपनी मर्जी से यूज़ करेगा। सब एज इट इज सेम तो मुझे नहीं दिखाएंगे ना कि इस लाइन के अंदर यही कलर आना चाहिए, इस लाइन के अंदर यही कलर आना चाहिए। थोड़ा सा आप लोग चेंज करेंगे। तो CSS के अंदर भी CSS है ही हमारी सारी स्टाइलिंग। जितनी जो अच्छी स्टाइलिंग करेगा, जितनी अच्छी चीज़ें उसको यूज़ करेगा, उसकी लोकेशन को पेस्ट करेगा, हाईलाइट करेगा, तो ये चीज़ें आपको सारी अपने जहन से करनी होती है। वो क्रिएशन वर्क होता है बेसिकली। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी, अदरवाइज तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। बता मैं दूंगी 2 मिनट का काम है, आप कहेंगे हाँ अरे हाँ ये काम ऐसे हो सकता है, लेकिन फिर आपका अपना जो दिमाग है वो कैसे चलेगा, क्योंकि मैंने वो टैग ठीक है मैम। हर क्लास में मैंने यूज़ किया है। जिसकी आप बात कर रही हैं ना कि ये कैसे होगा, वो टैग मैंने हर क्लास में यूज़ किया है। अब आप सोचिए वो कौन सा टैग है कि जिसकी वजह से मैं सेकंड लाइन पे आऊँगी, ठीक है। यस मैम, समझ आ गई। समझ आ जी। गई है ना। तो हम तो चाहते हैं कि आप जी लोग ना जी। बहुत अच्छे प्रोग्रामर बने। अच्छा चलिए फिर आज की क्लास हम करते हैं यहाँ पे वाइंड अप। और टॉपिक अच्छा रहा, ये भी हुआ अच्छा कि हमारा ये थोड़ा सा कंप्लीट हो गया, चाहे हमने एक ही इमेज को यूज़ कर लिया, लेकिन ये टॉपिक ऑलमोस्ट हमारा डन हो गया है इमेज का। लिंक्स मैं बताना चाह रही थी, लेकिन वो लिंक्स ये सपोर्ट ही नहीं करेगा, उसके अंदर तो सारे मुझे एट्रीब्यूट ही यूज़ करने हैं, जबकि एक और दफ़ा देखती हूँ नहीं हो रहा, ये इमेज को उठा ही नहीं रहा। इसने डाउनलोड किया है, देखिए मेरे पास यहाँ पे तीनों यहाँ पर इमेज शो हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये इसको नहीं उठा रहा। अगर ये कर लेता तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। मैं इसको अगर लिखना चाहूँ, लिख के मैं देखूँ 3JPG, इसको मैं ट्राई करती हूँ लिखे कि अगर ये आ जाए तो क्या शो होगा। ओह गॉड, वेरी गुड, वेरी नाइस। ये देखें शो कर गई है, मैंने इसको टाइप कर दिया। तो ये चीज़ है जो मैंने अपने दिमाग से सोची कि अगर ये नहीं आ रहा तो मैं इसको टाइप कर दूँ। अच्छा, टाइप करना मेरे लिए इसलिए और आसान हो गया क्योंकि मैंने इसका पूरा नाम चेंज करके ना मैंने इसको 3 नंबर दे दिया था। अगर कि जैसे ये वाली जो इमेज थी इसका लिंक आप देख रही हैं, इसका लिंक कहाँ जा रहा है, तो मैं इसको कैसे टाइप करती। मैंने यहाँ पे बस ये किया कि मैंने पूरे उसके नाम को चेंज करके सिर्फ 3 लिखा था, तो मेरे लिए आसानी होगी। चलिए अल्लाह ताला ने साथ दिया, ये काम भी हो गया। तो ये जेपेग की फाइल है, इसको मैं अगर जूम करूँगी तो ये देखें इसके जो पिक्सल्स है ना, ये आपको स्मूथली यहाँ पे नज़र नहीं क्लियर आ रही होगी। ये देखें फटे फटे से कुछ नज़र आ रहा है, विजिबल हो रही है स्क्रीन। ये देखें यहाँ पर ये स्मूथ लाइन में नहीं है, शाइनिंग नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ ये देखें, इसको मैं इस तरह से कर देती हूँ।
कुछ समझ आ रहा है यहाँ पे? और यही अगर मैं पीएनजी फॉर्म में जाऊंगी तो फिर पीएनजी जो फाइल है मेरी, अगर मैं ये आप देखिए बिल्कुल क्लियर क्लाउड नजर आ रहे हैं, इसके पिक्सेल्स, इसकी आउटलाइन, ये देखिए कहीं पर भी ना ये ब्रेक नहीं हो रहा, बिल्कुल क्लियर है। जबकि जेपेग में मेरी ये देखिए कहीं पर भी क्लियर नहीं है, क्रैक नजर आ रही होंगे डिफरेंट आपको। तो ये हमारा डिफरेंस है। इसको मैं अगर हाइट विड्थ इसकी मैं कम कर दूँ, वेट मैं यहाँ पर इसको दे दूँ, कितनी दे दूँ, इसको मैं दे देती हूँ 40%, और यहाँ पर मैं हाइट दे देती हूँ इसकी 40%। तो इसको अब मैं जूम करती हूँ। इससे ज़्यादा ये मज़ीद हो नहीं रही है मेरे पास यहाँ पे जूम। अच्छा, कोई ब्लैंक भी है ना, आप देखिएगा जिसका बैकग्राउंड ना हो, सिर्फ फ्लावर हो, तो उसको आप देखिएगा, उसके अंदर आपको और क्लियर नजर आएगा। जो आउटलाइंस है ना, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा जूम आप करेंगे तो आपको कुछ ये ना क्रैक्स ही नजर आएंगी। तो ये है इसका डिफरेंस। बाकी इमेज आप जो भी यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? जी, समझ आ गया आज का टॉपिक? आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? आज का टॉपिक क्लियर हो गया है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? हो गया है? चलें, गुड हो गया। आज का फिर हम यहीं पर क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में के अंदर मैं आपको कुछ बनाना सिखाऊंगी, और लिंक्स पे हम काम करेंगे, वो थ्रू के हमारा जो ये इंटरनेट का इशू है ना, ये सॉल्व हो जाए, क्योंकि काफ़ी जगह पे यही प्रॉब्लम बार बार आ रही है। तो उस पर हमें लिंक्स बनाने हैं, नैप बार बनाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, कोशिश यही रहेगी। ठीक है, जब तक आप इस पर प्रैक्टिस करें, और दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।